ये जो हमारा चैप्टर है जो ये क्या बताना चाह रहा है? ओके, बेसिकली दिस इज चैप्टर ऑफ इंग्लिश। ओके, ये आपको समझना है कि ये चैप्टर किसमें है। तो ये चैप्टर जो हमारा है, गुड आफ्टरनून उत्कर्ष, नाउ फोकस ऑन योर स्क्रीन। ओके, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन गुड आफ्टरनून। ओके, हम लोग कर चुके हैं, वी हैव विशेस ईच अदर। सो राइट सर ये नाउ वी हैव टू एनसीईआरटी का फोकस। चैप्टर है। यस, ये एनसीईआरटी का है चैप्टर। ओके, तो ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। ओके, यानी ग्लिम्स का मतलब क्या होगा? एनीवन टेल मी, एनीवन। वेरी गुड, वेरी गुड। झलक। ओके गाइस, रियान, सत्यम, झलक। ओके, यार इट मींस दैट ना कि हम लोग थोड़ा सा पार्ट्स देखेंगे, ठीक है ना, इमेज के द्वारा। बेसिकली इस चैप्टर को आप देखिएगा पिक्टोरियल, ठीक है ना, पिक्टोरियल वे में समझाया गया है। आप बेसिकली जब पढ़ते हो तो आपके चैप्टर में पैराग्राफ रहता है और उसको पढ़ने के बाद आप रीड करते हो और उसको डील करते हो। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे एक क्विक लुक है पास्ट के बारे में जो कि हम लोग समझेंगे। ओके, जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। Okay everyone, so let us start the chapter and understand about it. First of all we are talking about glimpses. Glimpses means हो गया ना आपका झलक, a quick look we can say that also, ठीक है ना, जिसके बारे में थोड़ा मोड़ा जानना, not like a history as we are reading, history के chapter की तरह नहीं। Okay, we have to only know about that somehow, about particular incident, ठीक है ना, जो घटना हुई थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा थोड़ा, and after that we will complete the chapter. Okay everyone, okay, so first of all guys, लड्डू आवाज कम कर तो नहीं रहा है। okay, so here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. Okay, so first of all we have to understand pictorial glimpses means what. ओके सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस। ओके, बेसिकली एज आई टोल्ड टू ऑल ऑफ यू, जैसे मैंने आप सभी को बताया, ठीक है, कि बाय द इमेज वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग एक्टिविटी, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और उस समय कर रहे थे। ओके एवरीवन, ओके, जो कुछ भी इंसिडेंट हैपन हुआ है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और ये बात समझ में सभी कोई को? तो पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस का मतलब समझ में आया ना? जो ये आप फिगर देख रहे हो ना, सिंपली लैंग्वेज में समझो, ये जो फिगर देख रहे हो और इसी फिगर पे बात करते हुए हम लोग इसी को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे कि क्या क्या इंसिडेंट हैपन हुआ वहां पे, ठीक है ना, और एक दूसरे से हम लोग बात करेंगे। तो यही आपका क्या है, पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस। समझ में आ रही है सभी को? गेटिंग एवरीवन? और समझ में आया ना पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस का मतलब? क्या सभी को समझ में आ रहा है? से यस और नो? पिक्टोरियल, दिस इज मेन थिंग, यही मेन हमारा है, क्योंकि अगर इसको समझने के बाद ही में हम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अरे बात समझ में ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, यस सर, सिद्धि वर्मा, यस सर, यस सर, वेरी गुड एवरीवन। नाउ वी हैव टू read this chapter. So it is a story about 1757 to 1857, यहाँ तक की ये स्टोरी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अमर्टर्स, ठीक है ना, आयुष, यस सर, वेरी गुड आयुष, नाउ फोकस। चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अब देखिए द मार्टर्स। ओके, यहाँ पे जो है मार्टर्स बोलते हैं, वो शहीद लोग होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं। ओके एवरीवन, तो देखिए यहाँ पे बात हुआ है एट अ फंक्शन इन दिल्ली। ये फंक्शन कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में फंक्शन हो रहा है, वहां का है। आप इस फिगर को देख के समझ सकते हो कि कौन कौन है। ये बताइए तो कौन है ये कौन है? टेल मी गाइस, हु इज शी? हु इज शी? सरोजनी नायडू,
अनय लता मंगेशकर, वेरी गुड। और ही इज दैट पर्सन, ये कौन है बताइएगा आप मेरे को, कौन कौन है यहाँ पे आप बताइए। या देयर आर 4 पर्सन, राइट? ओके, टेल मी द नेम ऑफ ऑल पर्सन। जवाहरलाल नेहरू, लता मंगेशकर, वेरी गुड। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीडी नेहरू। आफ्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर पीडी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन है ये बताइए। लाल बहादुर शास्त्री, वेरी गुड। एंड इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ओके, वेरी गुड। नाउ वी हैव टू सी दैट। देखिए ये क्या हो रहा है इसमें, तो ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये क्या कर रही है, सॉन्ग को, ठीक है ना, सिंग कर रही है, से सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर यहाँ पे बात करते हैं, ये इनके बगल में बैठे हुए हैं और ये कौन सा गाना गाती है, ओ माय कंट्री मैन, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifice of Indians martyrs। ओके, यहाँ पे देखिए वो क्या बोल रही है, ओ माय कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर। याद है ना, ए मेरे वतन के लोगों। ये जो सॉन्ग है वही सॉन्ग को ये क्या कर रही है, गा रही है। ओके एवरीवन, सिंग कर रही है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। राइट एवरीवन, तो यही सॉन्ग ये क्या कर रही है, सिंग कर रही है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम फर्स्ट ईबिज में? Okay, basically we have to remember, we have to always remember those martyrs, they sacrificed their life for our nation. Okay everyone, we have to always remember that type of people, because right now as we got independent, only the reason of those people, they have sacrificed their life. Okay, उत्कर्ष क्या प्रॉब्लम है? Any problem उत्कर्ष? Very good. फर्स्ट इमेज क्लियर हुआ सभी को का? अब देखो द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, ठीक है ना, कॉन्क्वेस्ट मींस क्या होता है? एनीवन गाइस, यू हैव टू आल्सो राइट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड्स ऑन योर नोटबुक। कॉन्क्वेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट? टेल मी एवरीवन, मेरे को बताइए। विक्ट्री, वेरी गुड पूर्णिमा, विक्ट्री। देखो यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट का मीनिंग ना होगा आपका विन, ठीक है ना। कैसे ये जो है कंपनी, समझ में आ रही बात ना, यहाँ पे इंडिया में आने के बाद एस्टेब्लिश करती है, ऑक्यूपाई करती जाती है पूरे इंडिया को। देखो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो पहले, ये देखो पूरा क्या है आपका, ये मैप है इंडिया का। यू कैन सी दैट देयर इज अ मैप ऑफ इंडिया एंड देयर इज आल्सो अ पिंक कलर, दैट इज ब्रिटिश टेरिटरी। ओके, ये क्या है, तो ब्रिटिश टेरिटरी है। उस समय क्या था 1765 में, अगर आप देखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट 1765, ऑन दैट टाइम देयर वर फ्यू टेरिटरीज व्हिच वाज अंडर द ब्रिटिश। वो क्या था, ब्रिटिश के अंडर था। मैक्सिमम पे जो यहाँ के क्या थे, प्रिंस थे, उनका क्या था, यहाँ पे शासन हुआ करता था। आप देखिए, बट लास्ट में हम लोग देखेंगे फिर एक बार मैप वहां पे टोटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा ना, तो हल्का फुल्का क्या हो जाएगा, येलो कलर देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये पिंक कलर से ऑक्यूपाई हो जाएगा। ओके एवरीवन, ओके। अब चलिए देखिए, इंडियन प्रिंसेस, सॉरी, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। ओके, अब यहाँ पे शॉर्ट साइटेड बोला गया, इसके बारे में आप मेरे को बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट साइटेड? टेल मी गाइस, शॉर्ट साइटेड। उत्कर्ष, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। शॉर्ट साइटेड मींस होता है ना, जो दूर की ना सोचे। ओके, यहाँ पे देखे नहीं,
दूर की ना सोचे, ठीक है, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसी के बारे में सोचे, उसी पर वर्क करे, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेड। ओके, एंड वी कैन से दैट टाइप ऑफ पीपल शॉर्ट साइटेड पीपल। ओके, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, शॉर्ट साइटेड पीपल। ओके, यानी इट मींस वो लोग प्रेजेंट का देखता है, फ्यूचर में उससे क्या हार्म या प्रॉफिट होने वाला है उसके बारे में वो लोग नहीं सोचता है। ओके, वैसे लोगों को क्या बोला जाता है, तो शॉर्ट साइटेड। कटिंग एवरीवन। तो यहाँ पे जो शॉर्ट साइटेड वर्ड यूज किया गया है, यहाँ के किंग के लिए यूज किया गया है। ओके, जो इंडिया में उस समय क्या थे, तो किंग थे, उन्हीं के लिए यूज किया गया शॉर्ट साइटेड। व्हाट डज इट मीन, it means that they were not thinking about the future, whatever in the present going on they are worried regarding that। वो क्या होते थे, जो प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान में जो वर्क हो रहा है उसी के बारे में चिंतित करते थे। ये नहीं सोचते थे कि अगर ये मैं एक्शन ले रहा हूं that may be effect in future, वो क्या कर सकता है, मुझे फ्यूचर में इफेक्ट कर सकता है, उसका प्रभाव पड़ सकता है। ओके एवरीवन, समझ में आ रही बात, शॉर्ट साइटेड मींस, गेटिंग एवरीवन। और देखो इसी का प्रॉफिट ना अंग्रेजों ने लिया, इंग्लिशमैन ने इसी का प्रॉफिट लिया, ब्रिटिशर ने इसी का प्रॉफिट लिया, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या थे, तो वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते थे। आ रही बात समझ में, इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट उन्होंने लिया। दूसरा क्या था उन लोगों का, ठीक है, कि एक दूसरे में क्या करा देना, पैरल करा देना, ठीक है, और उसके साथ दूसरे के साथ मिल जाना, जो मजबूत हुआ करते थे किंग उनके साथ। ओके एवरीवन, तो अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पे, दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। देखो अब होता क्या था जनरली उस समय पे, ठीक है ना, अगर एक टेरिटरी के राजा दूसरे से क्या करते थे, वो लोग झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, ठीक है, तो देखते थे कि अगर वो क्या है कि उधर का किंग क्या है मेरे से स्ट्रांग है, तो वो क्या करते थे कि मर्चेंट, ओके, उस समय ये क्या थे, इंग्लिशमैन मर्चेंट थे, मर्चेंट मींस होता है व्यापारी, तो इनका हेल्प लेते थे उनको डिफीट करने के लिए। ओके एवरीवन, क्या करते थे, इन्हीं का हेल्प लेते थे डिफीट करने के लिए। बट ये नहीं जानते हैं कि जिसका हेल्प लेके हम डिफीट कर रहे हैं, आफ्टर सम इयर्स दे विल आल्सो डिफीट मी, वो क्या करेंगे, मुझे भी डिफीट कर देंगे। मेरी बात को समझिएगा, जैसे एक तरफ के किंग का दूसरे तरफ के किंग से क्या हुआ, quarrel हुआ, झगड़ा हुआ। वो क्या होता था झगड़ा में, जब वो देखते थे कि कमजोर थे, तो वो क्या करते थे, हेल्प ले लेते थे ब्रिटिशर का। ओके, वो हेल्प तो देते थे, और हेल्प लेने के बाद जाहिर सी बात है कि वो किंग था उस समय जीत जाया करता था। ओके एवरीवन, ओके, विक्ट्री मिल जाता था। बट उसका डिसएडवांटेज ये भी था कि वो उनके साथ क्या करते थे, पार्टनरशिप में आ जाते थे। ओके, गेटिंग एवरीवन। अब देखिए आगे क्या होता है, The people had no peace due to such constant fights। अब देखो ये हमेशा ना पहले फाइट हुआ करता था, और यही कारण था कि उस समय के लोग बोलते थे ना कि कभी भी इंडिया में पीस नहीं रहता था, शांति का माहौल नहीं रहता था, कभी कोई दूसरी जगह से आके अटैक करता था, तो कभी एक किंग दूसरे किंग पे अटैक करते थे, और यही कारण था कि वहां पे शांति नहीं रहता था। और यही सब सारे चीजों का अंग्रेजों ने क्या किया कि फायदा उठाया। ओके, the rivalries helped the East Indian Company, and it could easily subdue Indian prince one by one. Okay, tell me the meaning of subdue. You have to first write the meaning of subdue. Subdue का means meaning बताइए आप। Meaning of subdue, guys. Tell me. To defeat, to rule, that the place. Okay, क्या करते हैं वहां पे, ठीक है, subdue का meaning यही होता है। देखो, the rivalries helped the ईस्ट इंडियन कंपनी एंड इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंस वन बाय वन। अब देखो यही कारण क्या हो गया ना, कि एक दूसरे से तो पहले क्या कराते थे, फाइट कराते थे, ठीक है, होता था, उसके बाद क्या हुआ कि एक तो किंग ऐसे ही क्या हो गया, डिफीट हो गया, और दूसरे वाले को ये लोग क्या करते थे, एक एक करके उन लोगों पे अपना पावर दिखाने लगते थे, और उनको भी क्या करते थे, स्लेव बना लेते थे। ओके, और यही कारण हुआ, मेन अंग्रेजों का यही, मेन ब्रिटिश का यही रीजन था कि वन बाय वन करके वो मैक्सिमम टेरिटरी पे क्या करने लगे, ऑक्यूपाई करने लगे। ओके,
बट देखो यहाँ पे ना ऐसा नहीं था कि सभी किंग ऐसे थे, राइवलरीज मिस होता है ना, कि ये आपका एक दूसरे के अगेंस्ट अगेंस्ट होना, ठीक है, getting occurs, yeah, enmity, here we can say that. तो देखो वैसा नहीं था कि सारे जो किंग थे उस समय, ओके, सारे किंग जो थे उस समय क्या थे कि ऐसे ही शॉर्ट साइटेड थे। एक ऐसे भी किंग थे कि वो क्या थे, फार सीइंग रूलर, मतलब वो दूर तक का, फ्यूचर तक का भी सोचते थे, ओके। और वो कौन थे, टीपू, कौन थे वो, टीपू थे, ठीक है ना। और उसे मैसूर का क्या बोला जाता है, टेल मी गाइस, किसे प्रॉब्लम है यहां तक, यस टीपू सुल्तान, लायन, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड सिद्धि। अब देखो यहाँ में बताया जा रहा है ना, a far seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he dying, he did fighting, okay। अब देखो इस सेंटेंस का मीनिंग समझो, ठीक है। अब वो ये बता रहा है ना कि जब तक वो जीवित थे, ठीक है, वो क्या करते रह गए, ब्रिटिशर से फाइट करते रह गए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि वेरी सुन वो लोग क्या करेगा, ठीक है ना, क्या करेंगे वो सब, तो सारी जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे और हम लोग स्लेव हो जाएंगे। टीपू सुल्तान को ये बात पहले से मालूम चल चुका था, ठीक है। तो देखो अब वो क्या किया ना कि वो लास्ट तक रिवोल्ट करते ही रह गए, ओके। और उनका डेट भी हुआ, तो लड़ते लड़ते उनका डेट हुआ था। अब देखो कुछ लोग ऐसे थे, अब उनकी बातों को समझना, कुछ लोग ऐसे थे लोग ना, जब ब्रिटिश ऑक्यूपाई करने लगे, रूल करने लगे, तो इंडिया के कुछ लोग ऐसे थे, उनको लगता था कि बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अब कोई नहीं है लूट करने वाला, ठीक है ना, ठग्स नहीं है, उनको लगता था। बल्कि दूसरे लोगों को ये लगता था कि अब क्या होगा कि अब तो दूसरे जगह के लोग आकर हमारे पास क्या करने लगे, शासन करने लगे। कुछ लोगों को ये भी लगता था कि दूसरी जगह के लोग आकर हमारे लगे शासन करने लगे, वही बढ़िया था, जो हमारे किंग थे एटलीस्ट वो हमारे जगह के तो थे, जो हम पे रूल किया करते थे। तो ऐसा ऐसा थिंकिंग लोगों के बीच बढ़ गया, पीपल फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। अब देखो, थैंक गॉड देयर इज ए पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब देखो कुछ लोग क्या कहते हैं, थैंक्स गॉड, वो गॉड को क्या बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि अब हमारी कंट्री में क्या हो जाएगा, पीस आ जाएगा, और ना ही कोई लूटने आएगा और ना ही कोई ठग आएगा, ओके एवरीवन। कुछ लोगों को ये लगता है, आ रही बात समझ में। Thanks God there is a peace in the country now, no more wars and no looting by thugs. Okay, यहाँ तक कि कुछ लोगों को क्या लगता है, some of the people they are thinking like that, now after the ruling of Britisher we can live very easily because there will be no any type of rob happen and no any type of war will happen. Okay, उनको ये लगता है कि ना अब किसी प्रकार का झगड़ा होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई ठग आएगा यहाँ पर, और ना ही लूटने के लिए आएगा। बट कुछ लोग थे जो क्या सोचते थे, अब देखो, द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग। अब वो लोग क्या सोचते थे, लिंक्ड, वेयर इट इज, अपर में, where it is it in that sentence, if it is I will tell you, फिक्स है, डेस्टिनी इज लिंक्ड मींस होता है ना कि डेस्टिनी मींस समझना, भाग्य की बात की जा रही है कि इसी से जुड़ा हुआ होगा, शायद इन्हीं लोगों का हम लोगों के भाग्य में आना था, ठीक है ना, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विथ देम, वेरी गुड। तो ये क्या है कि इन्हीं लोगों के साथ हमारा भाग्य क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, कि फ्यूचर में ये आने वाले थे। देखते हो ना पहले के लोग क्या करते हैं, हर एक चीज को अपने भाग्य पे सहारे रखते हैं और सोचते हैं कि भाग्य में जो है वो
एक्सेप्ट किया जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो कुछ लोग यही सोच रहे हैं, यही हमारे भाग्य में हम लोगों से जुड़े हुए थे, ठीक है, कि अब किंग चले गए तो कोई बात नहीं, उनका ये पावर खत्म हो गया, दैट इज नॉट अ बिग थिंग, वे लोग ये सोचते थे। ओके ओके, अब देखिए, द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन आवर किंग्स। अब देखो कुछ लोग क्या सोचते थे, वो सोचते थे कि जो व्हाइट मैन, स्पेशली किसकी बात हो रही है, ब्रिटिशर की बात हो रही है, उन्होंने क्या किया है, हमारे किंग्स को क्या कर दिया, किल कर दिया, और उनको, ठीक है ना, शासन से, गद्दी, थ्रोन मींस होता है गद्दी, राजगद्दी, ठीक है ना, ओके एवरीवन, वहां से हटा दिया है। Some kings were not good, but after all they were of दिस लैंड। अब देखो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ जो किंग थे, कुछ जो राजा थे, वो अच्छे नहीं थे, बट आखिरकार वो इसी जगह के न थे, वो इसी जगह पे वो बर्न हुए थे, और उसके बाद वो यहाँ पे क्या करते थे, शासन किया करते थे। बट अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, और वो लोग को मालूम चल रहा था कि अब हम क्या हो गए, जो फॉरेनर्स, जो दूसरे देश के हैं, ठीक है ना, वो हमारे कंट्री में आ गए, और हम लोग उनके क्या हो चुके हैं, नाउ वी हैव बिकम देयर स्लैब्स, अब हम लोग उनके क्या हो चुके हैं, स्लैब्स हो चुके हैं। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन गाइस, देन टेल मी, एनीवन, एनीवन गाइस, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? उत्कर्ष नो प्रॉब्लम सर, सिद्धि वर्मा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। स्लेब्स इन हिंदी होता है ना, स्लेब्स इन हिंदी, आप इसको बोलेंगे ना, किसी को अपना गुलाम बना लेते हैं, ठीक है, ओके आयुष, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और, आफ्टर दैट आई विल आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आई विल नॉट आस्क एट इन, because as I started for asking, after that most of the students left the group. उज्जवल, प्रॉब्लम सर, कहाँ प्रॉब्लम है उज्जवल, पूछिए। कहाँ पे प्रॉब्लम है, आस्क। ये सारे इमेज में कोई ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया हो, एनीवेयर गाइस, वेयर यू आर नॉट गेटिंग, टेल मी। टेल मी एवरीवन। नो सर, क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ब्रिटिश रूल, ठीक है ना, ये देखते हैं कि ब्रिटिश ने रूल करना कैसे स्टार्ट किया। अभी तक तो हमने देखा कि वो कैसे हमारे किंग्स को क्या किए, ठीक है ना, डिफीट करना स्टार्ट किए, एक दूसरे का कत्ल करवाना स्टार्ट किए, फिर उसके बाद वो लोग क्या करते थे, उस खुद पार्टिकुलरली किंग को अपने से क्या कर देते थे, किल कर देते थे, और उनको उसको यहाँ से थ्रोन पर से हटा दिया करते थे। ओके, अब नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू रीड ब्रिटिश रूल, वो लोग कैसे वहां पर रूल किया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। 1765 to 1836। अब देखो इसमें क्या है ना, रिलीजियस, ओके चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं, रिलीजियस लीडर्स प्रीच आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। ओके, अब देखो यहाँ पे अनटचेबिलिटी मीन्स क्या होता है। First of all, you have to understand what is the meaning of untouchability. Okay, child marriage. Anyone, guys? Who will tell me? छुआछूत। It means ना कि वो क्या करते थे कि दूसरे, मतलब उनको जो लगता था कि अने will speak. Okay, अने speak. आप ही बताओ। सर अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत और चाइल्ड मैरिज का मतलब बाल विवाह। ओके, तो जैसे अनटचेबिलिटी के बारे में आप बता रहे हो, गिव मी सम एग्जांपल देकर बताओ। यस, जैसे वो मतलब 1765 में जैसे कुछ लोग शूद्र के नाम से जाने जाते थे, जो लोग कचरा उठाने या गंदगी को साफ सफाई करने के काम करते थे, उन्हें लोग ये मतलब
रिलीजियस लीडर्स कहते थे कि वो अनटचेबल्स हैं, वो अनटचेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, उनसे वो लोग छुआछूत की भावना रखते थे। Okay, not touching lower caste of people also. यस सर। Okay, you have to just keep that in your mind. Okay, somehow you are good, you are speaking right. Okay, next. यस सर। सर Yes, Aditya. सर Yes, speak. अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत की भावना रखना। जैसे पहले हम लोग का जो पूरा कह सकते हैं सोसाइटी था, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, पंडित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र लोग होते थे, उनको पंडित लोग नहीं छुआ करते थे। चाहे वो गलती से छू जाते थे तो फिर पंडित लोग फिर करते थे कि नहीं, हम मतलब ये पाप हो गया, फिर वो लोग जाके गंगा जल से नहाएंगे, चाहे ऐसा कुछ। मतलब वो लोग जो छोटे लोअर कास्ट के लोग होते थे, वो लोग कचरा वगैरह उठाने का काम जो करते थे, उन्हें अपने एरिया में आने देंगे या ना फिर उनसे टच होंगे। मतलब उनको बहुत अलग बिहेव किया जाता है उनके साथ। ओके, वेरी गुड। अनटचेबिलिटी आप सभी को समझ में आ रहा है, चाइल्ड मैरिज समझ में आ रहा है, दैट इज गुड। ओके, तो इसी के बारे में अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, गेटिंग? चलिए नाउ अब देखो ये क्या था ना, बहुत सारा ये हम बोल सकते हैं सुपरस्टिशियस भी था यहाँ पे थिंकिंग जो हुआ करता था। एनीवन हु कैन क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। एक मतलब वो सी होता था कि अगर उसके उधर चला जाएगा तो वो क्या होगा ना, अपना जो उसका धर्म है, रिलीजन है, वो क्या हो जाएगा, उसका वो लूज कर देगा। ओके, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड ड्यू टू वीमेन। अब देखिए बताइए इसका माइजरी मीन्स क्या होता है, टेल मी गाइस। एनीवन गाइस? नहीं, यहाँ पे माइजरी मीन्स होगा ना सफरिंग, ठीक है ना, सफरिंग, सफर करना, ठीक है ना। अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, देखो ये सेंस क्या है कि ये वीमेन से स्टार्ट होता है, काफी ज्यादा दुख का, ठीक है, ये सेंटेंस का है मीनिंग। द ट्रूथ वाज द इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम। अब देखो क्या होता है ना, वास्तविकता तो ये थी, अब जो इंडिया के लोग थे, इंडिया के लोग, पीपल फ्रॉम इंडिया, दे हैव लॉस्ट देयर रेस्पेक्ट। वे लोग अपने रेस्पेक्ट को क्या कर चुके थे, ठीक है ना, उनका रेस्पेक्ट खत्म हो चुका था, ठीक है ना। अब उनको ब्रिटिशर रेस्पेक्ट भी नहीं किया करते थे, और स्कॉर्न मिस होता है ना मजाक उड़ाना, उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। वे लोग क्या करते थे, मजाक भी उड़ाया करते थे। नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब देखो वो मजाक भी उड़ाते थे और कहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं वो, ठीक है ना, ट्रस्ट करने लायक नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है, और ऑनेस्ट तो वो हो ही नहीं सकते हैं। अब देखो अब क्या होता है यहाँ पे, आप फिगर में देख रहे हो ना, इंडियन ये मजाक उड़ा रहे हैं, उनके पास ये वर्क कर रहा है, डांटता भी है, सब मजाक भी उड़ाता है, बट ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाथ जोड़कर, और क्या बोलते हैं कि ट्रू योर ऑनर, कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या हूं, मैं ऑनेस्ट हूं, मैं ईमानदार हूं। आ रही बात समझ में? यानी कि वो क्या करते थे, नेटिव्स मीन्स होता है वहां के लोग, जिस प्लेस पे आपका बर्न हुआ है ना, जन्म हुआ है, उसी को बोलेंगे नेटिव प्लेस। इंडियंस की बात हो रही है। ओके कौशिक? अब देखो होता क्या था, बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हेवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड। अब देखो जो वो क्या थे, ये तो जनरली आप जानते हो ना, ब्रिटिशर्स आए थे तो वो क्या थे, मर्चेंट ही थे, तो वो क्या चाहते थे कि बहुत जल्द इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगी इंडिया से। ओके, उसी को लेकर इन्होंने क्या किया कि जो भी फील्ड थे एरिगेशन वाले, उस पर टैक्सेस बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, उस पर टैक्सेस बढ़ा दिया।
ओके। अब देखो ये क्या हुआ ना कि और बोला कि जितनी भी टैक्सेस है आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पे करना है। अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। आपको आ रही बात समझ में? आपको क्या किया जाएगा? आपको जेल भेज दिया जाएगा। अब देखो होता क्या है, अब ये जब जाते थे ठीक है टैक्सेस के लिए, अब तो क्या हुआ उनके जो फील्ड है उस पर टैक्सेस लगने लगा। ठीक है, और वो टैक्सेस भी काफी हाई लगता था, काफी ज्यादा लगता था, जिसके कारण उन्हें क्या करना पड़ता था कि अगर वो पे नहीं करते थे तो ये क्या था कि वो बोलते थे कि आई विल सेंड यू इन जेल। ठीक है ना, मैं आपको कहाँ भेज दूंगा? तो जेल में भेज दूंगा। अरे बात समझ में? उसको लेकर इन्होंने क्या किया, यू आर स्टिल इन arrears, if you don't pay next week I will send you to jail। देखो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं कैसे कैसे करके ये एक्टिविटी क्या क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसको हम थोड़ा सा और जूम करते हैं। वेरी गुड। What is the meaning of arrears guys, tell me? मनी 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 की बात हो रही है। दैट इज ऑन लेट टू पे। वेरी गुड। देखो ये ब्रिटिशर किस तरीके के थे लोग। अब देखो यही कारण था ना, अनअवॉइडेबली। इनइवेटली मींस क्या होता है? अनअवॉइडेबली। इसको इनइवेटली, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इनविटेबली, इनविटेबली। ओके, the meaning of inevitably means, tell me guys? Unavoidable। ओके, स्टारवेशन मींस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टारवेशन? भूख। तो देखो यही कारण था ना कि 1822 से 1836 तक, ठीक है, कितने तो 15 लाख इंडियंस डाई। ठीक है ना, कितने तो 15 लाख इंडियन डाई कर गए केवल स्टारवेशन के कारण, हंगर के कारण। ठीक है ना, यही कारण था। भूखमरी, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे है ना, द गुड मैन्युफैक्चर इन द इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इंपोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्राउट टू इनटू इंडिया। अब देखो ये क्या करते थे, द गुड्स, गुड्स मींस होता है सामान, ऑब्जेक्ट। ओके, मैन्युफैक्चर जो वो इंग्लैंड से बनकर आता था, ठीक है ना, इंडिया में सेल करने के लिए। ओके, उसका कोई भी टैक्सेस नहीं लगता था, उसका कोई टैक्सेस नहीं लगता था। अ गुड आइडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू ट्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब देखो ये सब जब से रूल लगा ना, तो यहाँ के जो इंडिया में पहले से इंडस्ट्रीज थे वो सब क्या हो गए, बर्बाद होने लगे, उनका चलना कम हो गया। अब देखो इसी के साथ साथ द ब्रिटिश पॉलिसी, जो पॉलिसी थे ना उनकी, जो आइडियोलॉजी थी, ruined द एक्सपर्ट आर्टिसियन एंड देयर बिजनेस। जो एक्सपर्ट आर्टिसियन थे उनके भी बिजनेस को इसने क्या कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। क्योंकि उसके जगह पे वो लोग क्या करते थे, नए नए टाइप्स का मशीन ला देते थे, और उससे क्या होता था कि प्रॉफिट होता था, अच्छे तरीके से कम पैसे में बन जाता था। अरे बात समझ में ना, जिसके कारण जो एक्सपर्ट थे, ठीक है ना, आर्टिसियन, वो लोगों का भी स्थिति खराब होने लगा। जो छोटे छोटे इंडस्ट्री थे वो भी बंद होने लगे, क्योंकि उसके जगह बड़ा बड़ा इंडस्ट्री आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे है ना, राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये सब कमेंट नहीं करो आदित्य, दैट इज नॉट गुड। ओके, यहाँ पे फोकस कीजिए आप।
अब देखो, अब जो ये राजा राम मोहन राय थे ना, ये यहाँ पर इस टाइम में ये क्या बोल सकते हैं ना, ये मसीहा थे। ठीक है, इंडियन जो इंडिया के लोग थे उनके लिए क्या थे, मसीहा थे। इन्होंने ही, आपने देखा होगा, जो बहुत सारे रूल जो थे उसको एबॉलिश करवाया। ठीक है, नहीं नहीं, उसको ये नेम मिला था। ठीक है ना, इसके बारे में आप अपने एसएसटी के टीचर से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। ठीक है, कि राजा राम मोहन राय को राजा कब बोला गया, इसके बारे में। नहीं तो ये आपका वर्क है, आप कीजिएगा। आई विल ऑल्सो टेल यू। ओके, अगर आपको नहीं मालूम चलेगा, आफ्टर दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। मैं बताऊंगा कब उनको राजा की उपाधि मिली। ओके एवरीवन, अब देखो, इन्होंने जो वर्क किया था ना कुछ, उसके बारे में जानते हैं। जैसे उन्होंने चाइल्ड मैरिज पर रोक लगाया। ठीक है, चाइल्ड मैरिज जो होता था पहले, उस पर रोक लगाया। तो ये सब सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखो, यहाँ पे स्टार्ट होता है, राम मोहन रॉय, अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल। ये कहाँ से रहने वाले थे, तो बंगाल के रहने वाले थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, और वो अच्छे तरीके से समझ रहे थे, ठीक है ना, कि भारत के साथ क्या गड़बड़, ठीक है ना, हो रहा है और गड़बड़ चल रहा है। Let us not despise ourselves, and ancient culture is great and we are capable of a great achievement. We must first reform our society. Superstitious have been ruining us. अब देखो, वो लोगों को क्या बताते थे, सुपरस्टिशियस मीन्स क्या होता है। ठीक है ना, ये जो कुछ पुराना हमारा चलते आ रहा है, जादू टोटका वाला, या फिर कुछ रूल एंड रेगुलेशन जो कि राइट नहीं होता है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि वो सही है। जैसे वो था सुपरस्टिशियस, ही था कि आप नदी के उस तरफ चले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, अंधविश्वास। यस, वो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका कल्चर जो है वो आप लूज कर दोगे। आ रही बात समझ में। तो ये सब के पीछे इन्होंने क्या किया, आवाज उठाया और बोला कि यही सब सबसे ज्यादा अंधविश्वास जो है, ये सब एक्टिविटी हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को ये अबॉलिश करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, काउज आर, अब देखो ये बता रहे हैं, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, ये अपनी वाइफ उमा को बताते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ राजा राम मोहन रॉयज वाइफ, राजा राम मोहन राय की वाइफ का नाम क्या था, उमा। तो देखो वो क्या बताते हैं, ये बताते हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। काउज जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं ना। आप देखोगे कोई व्हाइट होता है, कोई ब्लैक होता है, ठीक है ना, कोई ब्राउन कलर का होता है, बट द कलर ऑफ द मिल्क इज द सेम। ओके, उन्होंने क्या बताया कि द कलर ऑफ द मिल्क इज द सेम, यानी जो कलर होता है मिल्क का वो क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। अब बताना, देखो डिफरेंट टीचर्स जो होते हैं उनका ओपिनियन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट मेन मोटो जो आता है ना, मेन जो मोटो आता है वो क्या आता है, सेम आता है। कंक्लूजन जो आता है वो क्या आता है, सेम आता है। वैसे ही रिलीजन का है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज को बताते हैं, ठीक है ना, एक्टिविटी को बताते हैं, बट लास्ट में देखा जाता है ना उनके, ठीक है ना, फैक्ट को, तो सबका क्या होता है, सेम होता है। वो क्या होता है, सेम होता है। ओके, ही वाज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। ये देखो काफी ज्यादा ये साइंस है, ठीक है ना, और मॉडर्न मतलब कि आधुनिक नॉलेज से ये क्या थे, अट्रैक्टेड थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। नॉलेज कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि सुपरस्टिशियस थिंग पर हम लोग बिलीव करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग, वेरी गुड। अब देखो, अब देखो ये पता करने के लिए ना कि ब्रिटिशर आखिर कैसे इनके पास इतना माइंड है और ये इनका जो बिजनेस है इतना अच्छा कैसे चल रहा है। अब इसको पता लगाने के लिए ये रुके नहीं, ठीक है ना, क्रॉस कर कर, ठीक है, सी को क्रॉस कर कर और चले गए इंग्लैंड में, उनके पावर के बारे में पता लगाने कि कैसे इन लोगों के पास इतना पावर है, क्या बात है, ठीक है ना। ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिशर पावरफुल, ठीक है ना। वो क्या किए कि वो समुद्र के उस पार चले गए, आड़ी बात समझ में, और वहां पे जाकर उन्होंने देखा कि आखिर क्या चीज है, क्या कारण है कि ब्रिटिशर को ये इतना मजबूत बना रहा है। वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस subjects, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects। अब देखो वो क्या बोले कि आप हमारे रूलर हो,
शासन करने वाले हो, इस बात को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, बट हम आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि हम आपके प्रजा हैं, इस बात को भी आप एक्सेप्ट करो, ऐसा नहीं करो, ठीक है, कि जो आपके ब्रिटिशर क्या थे, सोल्जर्स थे, उसके लिए आप हाई फाई सैलरी देते हो, अच्छा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देते हो, क्या फैसिलिटीज देते हो, बट वही जो इंडियन सोल्जर्स है उनको वैसा नहीं मिलता है, ना ही उतना सैलरी मिलता है और ना ही उतना फैसिलिटीज मिलता है। ओके, तो ऐसा नहीं करो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये कौन बोला? राजा राम मोहन राय ने बोला। He started newspaper, but the suspicious British stopped them in 1823. अब देखिए, he started newspaper, उन्होंने क्या किया कि न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, ठीक है, कि हमारे देश के लोग अगर जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनको ज्ञान मिलेगा और वो क्या होंगे, वो अपने माइंड का सही तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट जो ब्रिटिशर थे वो देखिए कितने चालाक थे, उनको मालूम था कि ये सस्पिशियस होगा, ठीक है ना, ये कुछ ना कुछ जरूर विद्रोह करवा सकता है, रिवोल्ट करवा सकता है, और उन्होंने उसे क्या किया, 1823 में उसे स्टॉप करवा दिया। सो दैट वाज द एक्टिविटी रिगार्डिंग राजा राम मोहन राय वी हैव रेड। ओके, हम पढ़ चुके हैं ये क्या था जो उन्होंने कुछ किया है, उसके हमने समरी पार्ट्स को देखा है। ओके एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गेटिंग, आप सभी को समझ में आ रहा है? गेटिंग एवरीवन? गेटिंग? ओके, चलिए अब देखो, ऑपरेशन, will you make me understand the meaning of operations? Anyone guys? Yes, Purnima. Speak. Speak, Purnima. Do you want to speak? Wrong, Utkarsh. अब देखो यहाँ पे ऑपरेशन का मीनिंग क्या होगा ना, शोषण करना, उन पर दबाव बनाना, ठीक है ना, उन पर क्या करना, बहुत सारा हुक्म जताना, ठीक है, इसी को बोलेंगे प्रताड़ित करना, बोल सकते हैं हम अत्याचार करना। वेरी गुड। तो देखिए वो क्या करते थे, अब इसी के बारे में समझेंगे वो किस कदर करते थे। ओके, but the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed regulation third. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. देखो, ट्रायल इन अ कोर्ट, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? ट्रायल इन अ कोर्ट, ट्रायल इन अ कोर्ट, who will tell me? Who will tell me guys? बिना कोर्ट के फैसला। अब देखो, ट्रायल इन अ कोर्ट, जनरली आप देखते हो ना कि अगर कोई भी कल, ठीक है ना, जेल में डाल देना बिना कोर्ट के फैसले के, विदाउट जजमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। अब देखिए, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, क्या किया ब्रिटिश, क्या थे, अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे ऑपरेस करना, दबाव डालना, अत्याचार करना। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन, उन्होंने 1818 में क्या किया, एक रेगुलेशन, एक नियम को पास किया है, रेगुलेशन थर्ड। वो क्या था कि किसी भी इंडियन को शक पे, ठीक है ना, क्या करना, जेल में डाल देना बिना किसी सुनवाई के। जनरली आप देखते हो ना क्या होता है, जज सुनवाई करते हैं, उसके बाद वो सजा सुनाते हैं, और किसी को सजा होती है, दैट पर्सन विल गो इनटू जेल, अदरवाइज दैट द पर्सन विल फ्री फ्रॉम दैट चार्ज, ठीक है ना, वो क्या हो जाते हैं, उस चार्ज से फ्री हो जाते हैं। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे देखो जनरली क्या हो रहा था, इन्होंने एक रूल बनाया जिसमें क्या था, शक हुआ, ले चलो इसको जेल में डालो, कोई सुनवाई नहीं, ठीक है। तो ये गलत बात है ना, ये सब रूल रेगुलेशन उन्होंने बनाया था। सोच सकते हो उस समय वो कितने ज्यादा पावर में आ चुके थे, जो सोच रहे थे उसी चीज को वो क्या कर रहे थे, इंप्लीमेंट कर रहे थे। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड
फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस। अब देखो ऑल टाइम ब्रिटिश ऑफिसर, सभी समय उस समय जो जितने भी ब्रिटिश के ऑफिसर थे भारत में, उनको क्या मिलता था, बहुत ज्यादा सैलरी, दे वर गेटिंग लॉट्स ऑफ सैलरी एज वेल एज मनी इन प्राइवेट बिजनेस। और क्या होता था, बहुत ज्यादा उनको प्रॉफिट भी होता था मनी प्राइवेट बिजनेस में। समय भी नहीं मिलता था गुनहगार को अपनी बातों को रखने का। ओके सिद्धि, अब देखो इनको 1829 में देखो इतना प्रॉफिट हुआ ये सब करने के बाद। ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। अब देखो इन्होंने बिजनेस जो किया ना वो 7 करोड़ रुपीस का बिजनेस यहाँ से किया, ठीक है ना, ब्रिटिशर ने। देख रहे हो ना कितना वो प्रॉफिट में थे। यस, अब देखो द ब्रिटिश prospered on the company's loot while India's industry began to die। अब होने क्या लगा इस बात को समझो। अब क्या हुआ, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, इंडस्ट्री जब आने लगा यहाँ पे स्टैब्लिश होने लगा, तो क्या हो गया कि यहाँ के जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज थे इंडिया के वो क्या हो जाएंगे, वो थोड़े चलेंगे। अब सिंपल सी बात आप समझिएगा, अभी मैं आपको बोलूं कि आप एक सिंपल से शॉप पे जाओगे या मॉल में जाओगे, व्हाट विल यू प्रीफर, आप क्या पसंद करोगे जाना, क्या पसंद करोगे, मॉल या स्मॉल शॉप, क्या पसंद करोगे आप लोग, मॉल, मॉल, वेरी गुड एवरीवन, दैट द सेम थिंग। अब बड़ा बड़ा जब यहाँ पे, अब इसी बात को समझना है यहाँ पे भी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट आल्सो हियर गाइस, ओके, जस्ट कीप योर माइंड हियर एंड अंडरस्टैंड, समझिए इस चीज को। अब देखो होता क्या, अब हुआ क्या कि यहाँ पे भी बड़े बड़े अब क्या होने लगे, इंडस्ट्रीज खुलने लगे, तो सभी लोगों का झुकाव उस इंडस्ट्री की तरफ बढ़ने लगा, सामान का, वर्क करने का। तो छोटे छोटे जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो क्या हो गए, वो खत्म के कगार पे थे, इवन डाई, वो खत्म हो चुके थे। ओके, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, टेल मी। नो सर, नो सर, नो सर, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। तो अभी तक जो मैंने बताया वहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो यही है ग्लिम्स, मींस होता है झलक। हम लोग किसी भी पॉइंट को ना थोड़ा सा समझ रहे हैं, जो दिया हुआ है उसको पढ़कर हम लोग मूविंग अहेड, आगे की तरफ देख रहे हैं। ओके एवरीवन, ओके। अब देखो गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, वीवर्स मींस होता है बुनकर, ओके, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडियन। अब आप देख रहे हो ना इन लोगों का स्थिति कैसा हो गया है एकदम। देखिए ये देखने से लग रहा है कि कोई भी इसमें तंदुरुस्त इंसान है, कोई भी हेल्दी पर्सन है। तो इन लोगों की स्थिति बहुत ही ज्यादा क्या हो गई थी, खराब होने लग रही थी और हो गई थी उस समय में। आपने देखा स्टारवेशन में कितने लोग की डेथ हो गई जब उन्होंने न्यू रूल क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था। अब देखो यहाँ के लोग तो टॉलरेट तो कर ही रहे थे, कुछ लोगों को लग रहा था कि ब्रिटिश रूल सही है, सम ऑफ द पीपल दे आर थिंकिंग दैट वी बिकम दैट स्लैब ऑफ ब्रिटिशर, हम लोग क्या हो चुके हैं, तो स्लैब हो चुके हैं ब्रिटिशर के। ओके एवरीवन, तो यहाँ तक कुछ लोगों को लगने लगा। अब डिससैटिस्फैक्शन जब स्टार्ट होता है, अब इट मींस कि रिवोल्ट करना ये लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो अब होता क्या है, कहाँ से ये जनरली स्टार्ट होता है। अब थोड़ा सा उससे पहले हम लोग देखेंगे एजुकेशन सिस्टम, ये इसमें इंग्लिश कब इंप्लीमेंट हुआ। पहले जो हमारे स्टडी का टर्म था जनरली वो होता था संस्कृत में और पर्शियन में। ओके, जब ये लैंग्वेज आया इंग्लिश, ठीक है ना, ये मकाले के द्वारा सजेस्ट किया गया था। आ रही बात समझ में?
अब देखो वो क्या चाहते थे, वे लोग चाहते थे ना कि जनरली देखो होता क्या है, उन लोगों को लोगों की कमी पड़ रही थी जो उनके लैंग्वेज को समझे और प्रॉपर वर्क, जैसे कलर का वर्क होता है ना, उनके घर पे वर्क होता है, अच्छे तरीके से करे, उनकी बातों को समझे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया ना, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ के लोगों को इंग्लिश सीखना है, वो सीख जाएंगे तो वो क्या करेंगे, हमारा पेपर वर्क भी करेंगे, कुछ कलर की वर्क भी करेंगे। ठीक है ना, हम लोग को उससे काम लेने में काफी ज्यादा आसानी होगी। बट वो नहीं जानते थे कि इससे इनको प्रॉफिट भी होगा, उन लोगों का जो इंटेलेक्चुअल है अपने से बात करने का, उनकी बातों को समझने का, वो बढ़ जाएगा। और उसके बाद वो लोग कुछ रिवोल्ट भी कर सकते हैं, और वैसा ही हुआ। ये हम लोग देखते हैं इस पैराग्राफ को, और उसके बाद इसको हम लोग समझते हैं। एजुकेशन इन इंडिया वाज in Persian and Sanskrit in 1835. An Englishman named Macaulay suggested a change. अब देखो पहले कैसे यहाँ का स्टडी चलता था, तो संस्कृत में और पर्शियन में, बट मकाले ने क्या किया, बोला कि इसमें कुछ चेंज लाना चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। आई एग्री। अब देखो उसने क्या बताया ना, हम लोगों को यहाँ के लोगों के हम लोगों को यहाँ के लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ट्राई टू लिसन मी केयरफुली उज्जवल, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, उसी चीज को क्लियर कर रहे हैं, मैंने जो बताया अभी आप लोगों को, उसी चीज को मैं तो क्लियर कर रहा हूँ पढ़ के ना। आई एम जस्ट टेलिंग यू सेम थिंग। ओके एवरीवन। ओके उज्जवल। अब देखो ये क्या करते हैं ना कि आई एग्री, ये एग्री कर जाते हैं। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom the British gave petty job under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अब देखो होता क्या है, यही बात को समझना। उन लोगों ने बोला कि हम लोग को जॉब लेना है, ठीक है ना, इन लोगों से काम करवाना है, तो इन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग इनको क्या करें, सिखाएं। और यही क्या होता है ना, प्रोड्यूस कर दो। अब जब वो कम्युनिकेशन सीख गए, लैंग्वेज पढ़ना लिखना सीख गए, तो बहुत सारे जो लोगों को जॉब मिला किस चीज में, ठीक है ना, कलर्स में, और भी डिफरेंट डिफरेंट छोटे मोटे जॉब उन लोगों को दिया गया। बट इंसिडेंटली ये क्या हुआ, इसी के साथ कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी प्रोड्यूस हो गए। प्रोड्यूस मतलब कि वो आगे आ गए, इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है ना, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर, ठीक है ना, and try to improve their material condition. For that we must convey our grievance to British Parliament. अब देखो grievance means क्या होता है, दुख होता है। grievance means what is the meaning of grievance, दुख। अब देखो and try to improve their material condition। अब देखो ये जो बात हो रही है ना, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो ये शादीशुदा का ये जो कंडीशन है, ये लोग जो शादी करते हैं, फिर हम लोग को क्या करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, हमें अपने लोगों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, इस बात पे वो लोग ज्यादा ध्यान देने लगे। और ये बात समझ में, और जो भी हम लोग को प्रॉब्लम है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखो कंडीशन क्या होता है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइस। बाय 1856, कब 1856 में, पहले देखो याद है ना, आपने देखा था ना, ये येलो कलर का जो था, मैक्सिमम स्टेट्स में, सॉरी मैक्सिमम यूनियन टेरिटरी में ये क्या था, ऑक्यूपाई था, है ना। बट अभी क्या हो गया, टोटली चेंज हो गया। और मैंने बोला भी था कि वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, देखते हैं पहले, तो फिर से देखते हैं उसी चीज को। कम गाइस, देखिए यहाँ पे क्या था, इंडियन प्रिंस, ये जो इंडिया के थे, ठीक है ना, किंग थे यहाँ पे, पहले क्या करते थे वो लोग, उन लोगों का अधिकार था, वो लोग यहाँ पे किंग थे। ओके, और ये ब्रिटिश कुछ जगह था, थोड़ी सी जगह पे। बट ये आते आते कब,
देखिए अब 1856 आते आते ये क्या हो गया, इसमें काफी ज्यादा चेंजिंग आ गया और मैक्सिमम जगह पे ऑक्यूपाई कौन कर चुका था, ब्रिटिशर उसको ऑक्यूपाई कर चुके थे। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? एनीवन गाइस? उज्जवल, नाउ आर यू गेटिंग? क्या आपको समझ में आ रहा है? टेक्स्ट द मैसेज उज्जवल। अब ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। श्रेया, यस सर, वेरी गुड। सो हु विल टेल द समरी? कौन समरी बताएगा? अभी बहुत कुछ हम लोग को इसमें पढ़ना है। Who will tell the summary? In next lecture, we will complete this chapter. Okay. Okay, everyone. सभी को समझ में आ रहा है? So let me ask now, and no one will leave the class right now. कोई अभी नहीं छोड़ेगा क्लास को, ठीक है ना? आप लोग लीव कर देते हो, that is not good. If I am asking a question, you have to give me answer. आपको आंसर देना है, okay? मेरे को भी तो मालूम चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। वीडियो आ जाएगा डेफिनेटली। तुम्हारी तरफ नेट कौशिक लैग करने लगा? अनीस, अनीस, अपर में। Yes, sir. Tell me the summary of this chapter till I have taught you. जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है वहां तक आप इसका थोड़ा समरी बताओ। Can I show you figure? Uh, no, sir, sir, आप जैसा चाहे बोलिए. I can, sir, but I don't think that will be that comfortable for me. Okay, so this is about the history of our country, that how the Britishers came to our country. They came like as a traders, as a merchants, and at that time our princes are were fighting to each other, and so they tried to conquer our country by doing different actions, different rules. They uh, they ordered many rules that are not that much good for our country, for the people of our country. They created a large empire of the East India Company, a large empire of the East India Company that was that controlled all our whole India about the 16th to 18th century. Sir, sorry, sir, I am not that. Okay, if you are I not cannot. feeling comfortable to speak in English, you should try to speak in Hindi also, because it is also important. Okay, if you are able to speak in Hindi, after that doing practice, you can speak English very well. Okay, so first Yes, of all, you have to clarify me right now in Hindi also. सर जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में तब वो एज अ मर्चेंट्स आए थे, मतलब व्यापारी बन के आए थे. No, no, as I started teaching you, you have to tell me from where I had started. I started from Sarojini Naidu, right? That सॉरी सर, Indira सॉरी Gandhi. सर, मैं सर मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन हुआ था, सॉरी सर. Amrit. सर Okay, so you have to Amrit. Purnima, are you listening me? Purnima.
Shreya, are you listening, Miss Shreya? Speak. Shreya, you have to speak the summary of this chapter. Okay, Purnima, if your voice is not coming. Speak. Yes, sir. So this is a story, this is a glimpse of the past when Britishers started coming to India as a trading, but they started occupying the places in India. Very First, good. using their superior weapons, they covered the most part of India. Then, when they realized that Indians' king were short-sighted, they didn't think about future. They took this as an advantage and start ruling the areas. Indian kings used to take Britishers' help to defeat their rival kings, and the Britishers took this situation as the advantage, and uh, the Britishers started defeating the kings also. There was not every king alike. Some were like some kings were different. They were not short-sighted like the tiger of Mysore, Tipu Sultan. When the Very good. Indians think that everything is going to be normal, there is no wars in India, no lootings, then they realize that the Englishmen's or white men's are slowly dethroning their kings. They are killing their kings, and they realize that the Indians are becoming slaves of Englishmen. Now Very this good. is a story about the superstition that in the 1800 century there were so many superstitions that were spreading in India, like child marriage or sati pratha and many things. And religious leaders also think that the man who will cross the sea will lost his religion, or that women are the reason of their stressed life. So these were all the superstitions of Indians. Britishers took the Indians' help, but and also didn't give them respect. They scorned them. Didn't. Uh, they didn't give respect to them. Very good, Purnima. Very good. You have elaborated very good. Now, guys, so first of all, you have to understand your homework. What is your homework? Then there is only one homework which you have to do. Everyone has to read this chapter. Okay, I will also provide the link of this particularly chapter. Okay, मैं इसको provide कर दूंगा, and everyone has to read. Okay, in your next class, before teaching to all of you, I will ask to one by one everyone in the beginning of time. Starting में ही मैं आप सभी से पूछूंगा. Okay, I will send the PDF of this chapter. Okay, don't worry regarding this. Oswald. Okay, first of all you have to do that. सभी कोई सुन लो. Okay, second thing is that guys, इसके बाद आप लोगों का क्लास है, right? है ना. जिन लोगों के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या करेंगे, अपने सेलफोन को रिबूट करेंगे. रिबूट करने आता है ना? गेटिंग एवरीवन? आप रिबूट कर लीजिएगा. क्लास स्टार्ट होने के पहले ना एक बार आप लोग ये कर लिया करो, रिबूट कर लिया करो. इससे प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को. गेटिंग एवरीवन? We have to read whole chapter. अभी जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है वहां तक आप लोगों को पढ़ना है. नोट डाउन मैंने व्हाट मैंने इसको कराया वन बाय वन. ठीक है ना? डिस्कस किया. वी हैव डिस्कस वन बाय वन एवरी सेंटेंस. सो यू हैव टू आल्सो डिस्कस एंड एज वेल एज अंडरलाइन दोज वर्ड्स व्हिच इज अनफैमिलियर टू यू. ओके एवरीवन, आ रही है मेरी बात सभी को समझ में? गेटिंग? एनीवन गाइस? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? इस चैप्टर में कहीं पे पूर्णिमा नो शेड, अमृत, ये each and every time अमृत दीर्घ ये आप ही के साथ होता है. whenever I am just going to ask question from you,
आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम होने लगता है. दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम. Okay, this is not a first time. I have noticed that whenever I ask question from you, you are just giving me same. You are just giving me same reason. Okay, not any problem, sir. किसी को कोई आवाज में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. Okay, guys. So कल हम इसके जब नेक्स्ट हम लोग का क्लास होगा उसके आगे इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड आई होप दैट ऑन दैट डे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. उस दिन हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. ओके एवरीवन, एनीवन गाइस, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर. ओके, सुनिए तो करना क्या है. 1 मिनट गाइस, यू हैव टू जस्ट लिसन मी केयरफुली. जिन लोगों के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या करेंगे, अपने सेलफोन को एक बार रिबूट करेंगे और फिर से उसको स्टडी करेंगे. ओके, सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू एवरीवन. ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं. बाय सर. उज्जवल, बाय सर. बाय.